ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन कितनी ताकत में है, और पहले दिन के बाद पता चल गया कि भारत ताकत में है। ऐसे ही कुछ ये मरहला होता है जैसे कि अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के थ्रेट परसेप्शन को समझने की या जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी रिस्ट पकड़ लेते हैं, कभी बाजू से पकड़ लेते हैं, मगर 5 मिनट के बाद एक पहलवान 4 विकेटें, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया, दोनों ने, आकाशदीप ने भी और सिराज ने भी। आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया वो इन दोनों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था। उसने इन दोनों के अगेंस्ट ऐसा नहीं है शॉट्स नहीं मारी, शॉट्स मारी हैं। सेट कर रहे हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही। आज आप देखें सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आप देखें बेन स्टोक का, कभी किसी ने सुना था गोल्डन डक, वो भी टेस्ट के अंदर बेन स्टोक जो बुमराह आउट करता तो समझ आता था, सिराज करके यही तो असल दर्द है ना कि बुमराह जब आउट करता है तो समझ आता है। बुमराह 6 विकेट लेता है, हमें आदत है, ठीक है। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली ट्रिपल सेंचुरी या 200 250 लगाते हैं, हमें आदत है। इंग्लैंड को भी पता है कि यार विराट कोहली ने लगाया, कोई बात नहीं। दर्द तब होता है जब शुभमन गिल आकर लगाता है। यार सिराज की बॉलिंग कह लें कि बहुत प्यारी बॉलिंग थी सिराज की, आउट क्लास बॉलिंग थी। और सिराज पे कह लें कि उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह 6 विकेट लेनी, और वो भी कल्चर क्रिकेट हॉकी। हमारे तो 5-5 600 रुपए मिले अभी हॉकी के प्लेयरों को, वो उनकी डेली ये हुई है। मतलब हॉकी के प्लेयरों की डेली 500-600 है। और इंडिया के आप हॉकी देखो, फिर इंडिया की कबड्डी देखो, फिर आप बाकी सारे देखो, मेडल्स आ रहे हैं यार, वो एज नेशन ग्रूम कर रहे हैं। हालांकि जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में, जितनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, और जितनी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, मतलब कौन सा रिलीजन है वहां, पाकिस्तान वाला साहब तो नहीं है, माइनॉरिटीज बिल्कुल 0.00004 फोर्स चेंजिंग होके खत्म हो गई हो, वहां ये वाला सीन तो नहीं है। मतलब ये चीजें असल जब आप एज नेशन और आपका कैरेक्टर शो करता है कि ना आप एज नेशन इंप्रूव। यस, बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। हाँ वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की, कह लें कि वो बिल्कुल भी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे। और जिस तरह कह लें कि आज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली और पूरी टीम पे कहर बन के बरसा इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड के होम ग्राउंड में यकीन करें आउट क्लास आज इंडिया ने बॉलिंग दिखाई है कि जसप्रीत बुमराह के बाद भी कोई ऐसे बॉलर हैं जो जसप्रीत बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं। और आज इंडिया टीम ने बताया बैट से भी हम खेलते हैं और बॉल से भी खेलते हैं। आज दोनों चीज़ों से इंडिया ने खेल के बताया। और दूसरा मैच मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि इंडिया जीत जाएगा। यार उनकी बॉलिंग लेवल इतनी कमाल है, इतनी कमाल है, मैं कहता हूँ 4 उसने किए, 6 उसने किए, अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस यार। क्या कर रहे हो, वो उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग, हमें पहले बैटिंग में हमें लगा था कि इंडिया बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह बाकियों को उसने पेला है उसने इनको भी पेला हो। यार जडेजा को 18 से उसने बिस्मिल्लाह किया, 18 रंग का फट्टा लगाकर उसने बिस्मिल्लाह किया स्मिथ ने। आप सोचें 300 प्लस रन की उसकी और ब्रुक की पार्टनरशिप हुई है। इंडिया स्टिल आउट तो कर दिया इंग्लैंड को, इनके पास 180 रन की लीड थी, इनको पहली इनिंग से मिली है, ठीक है। और अभी ये हैं 64 फॉर 1, तो टोटल लीड जो है ना वो इंडिया की 244 हो गई है। दिन बचे हैं 2। अब इंडिया को ना कल तेज़ भी खेलना है, ये भी देखना है कितनी देर खेलना है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि हम रन्स बोर्ड पर लगाए। वो 370 वाला काम तो नहीं हो पाएगा। 370 तो वो आपको एक पता है, वो उन्होंने एक दिन भी थे भाई, वो कह रहे थे मेरी प्रेडिक्शन सही हो गया। देखिए मैंने आपसे कहा था 552 रन हो जाएंगे। नीलेश कुमार थे वो, नीलेश कुमार थे। मैंने उस वक्त भी कहा था और आपसे मैंने एग्री किया था मोहसिन साहब कि नहीं मोहसिन साहब, गेम में कंट्रोल इंडिया का ही है। 100 रन की भी लीड हुई, मैंने तो कहा था 100 की भी लीड हुई, तब भी इंडिया ही का कंट्रोल होगा। मैं नहीं मानूंगा कि नहीं। देखिए बात सपोर्ट करने की नहीं होती है प्योर क्रिकेट एनालिसिस साहब, बात हमने सपोर्ट थोड़ी करनी है इंडिया की या इंग्लैंड की। आप देखें जितना
गिल और गंभीर पे हम क्वेश्चन कर। उन्होंने तबाही बचाई थी बैटिंग में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बॉलिंग में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली मुझे था बुमराह नहीं है, ठीक है, तो बॉलिंग में ना ये थोड़े से डाउन आएंगे, लेकिन यार उन्होंने प्रूव कर में थोड़ा सा उनके बैट्समैनों ने 200-250 की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद वो फिर डाउन हो गए। फिर पहले 2 जहां तक चले हैं, उसके बाद चले हैं, ठीक है, उसके बाद एट अ टाइम ये विकेट्स ऐसे जा रही हैं जैसे हलवा हो यार। तो डेफिनेटली आज तो भाई सिराज ने पर्चे उड़ा दिए भाई। बानिए क्रिकेट को उसके घर में मारा यार, ऐसे भी कोई मारता भाई। 6 विकेटें और भाई वो उनको ये समझ नहीं आ रही थी टेस्ट मैच है भाई, इसको 4 दिन तक लेके जाएं, लेकिन उनकी पहली विकेट गिर गई। और यकीन करें कि क्या सिराज ने गिल्लियां उड़ाई हैं जब भी इनको इस्तेमाल की है, और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश 244 पे तो नहीं बोलता, मतलब नहीं, जैसे आपने बताया ना 350 बुमराह के होते हुए चेज की है बासत भाई। हाँ, बुमराह भी होता तो 450 ही मैं कहता हूँ कि वो देना चाहिए था। कामी बुमराह को उन्होंने टैकल बहुत अच्छा करा ना। दूसरे बॉलर ने जैसे सिराज थोड़ी 50% भी जो बॉल करे ना आज, अगर वैसी कर लेता तो वो नौबत नहीं आती। वहां से दो ही कृष्णा भी वैसी फजूल हो गया ना। बिल्कुल। आप देखो वहां पे ठाकुर ने 2 बॉलों में 2 आउट करे थे। चले जी, तो फिर मैच बड़ा एक्साइटिंग है, उस पर फिर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त जो है ना वो थोड़े किसी का बाप नहीं कर रहा। क्या सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? देखें, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वी कैन नॉट टिल्ट। जो हमारा देखे ना, आपका दिमाग कह रहा है क्यों कि आप फैसला कर चुके हैं आपने इंडिया के खिलाफ, जो भी टीम होगी आपने, ये हो गया एक आपकी जाती, हम जाती वो। देखिए, मैं जहां तक कहूंगा कि सिराज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया पिछले मैच में कि जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दे रहा। इंडियंस को जब क्रिटिसिज्म करते हैं भाई वो वापस आते हैं, चाहे शबमन हो चाहे सिराज हो। यही बात ना, देखें मेल ईगो है ना, मतलब उसको जब हर्ट करेंगे तो वो लीथल साबित होगी। आप देखें, मतलब इंग्लैंड ने क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने किया। उसको लगा सिराज को कि नहीं यार, इज्जत बचाने का मौका है, ऊपर से जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, तो मैच मैंने ही जितवाना है। आप जिम्मेदारी जिसके सर पे मर्जी डाल दो। आप देखेंगे मतलब शुभमन गिल पे जिम्मेदारी आई, तो उससे सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी शुभमन गिल पे है। तो देखे अर्ली विकेट आउट हुई इंडिया की, उसने क्या किया 269 सेट कर 500 है तो हम शुरू हो गए जी, ये हो गया वो हो गया। वो जैसे आता है वो ढोलची कार्टून, वो कार्टून पहले ही भागना शुरू कर देता है, तबाह हो गए बर्बाद, फिर नाचना शुरू कर देता है, फिर हार पे मोहसिन इजाज साहब डांस होता है ढोल मचा के अपने ही मुल्क की। तो ये नहीं होता ना, हम किसी की प्योर क्रिकेट एनालिसिस साहब, मेक श्योर, रेस्ट अश्योर वी डोंट टेक साइड्स, हम एनालिसिस करते हैं इंडिया की। और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं एक्सेप्शनल, बहुत साइड उसने स्विंग किया। और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा ख़तरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है। इसी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के इस दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए किए 286, गिरते पड़ते एंड में जाके अच्छी पार्टनरशिप लगी वेबस्टर और कैरी के दरमियान, अदरवाइज ये स्कोर भी पॉसिबल ना हो पाता। एल्जारी जोसेफ की 4 विकेटें, जेडन सिम्स की 2 विकेटें, ये खास रहा बॉलिंग में वेस्ट इंडीज की तरफ से। और इस वक्त वेस्ट इंडीज इज 159 फॉर 4। ब्रैंडन किंग 65 रन पे खेल रहे हैं और शाई होप 21 रन पे खेल रहे हैं। बासित भाई, ये मैच कहाँ जाता हुआ लग रहा है, क्या कैसा जवाब दे रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज? अभी तो ये पार्टनरशिप अच्छी हो रही है ब्रैंडन की। भाईजान, यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है। चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है।
नियर टू हिस्टोरिक विन अगर आप बोलो ना ऐसा, क्योंकि वेस्टर्न में आज तक इंडिया जीता नहीं है टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, बड़ी इजीली जीत जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी ये टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करेगा, नहीं जी इंडिया ये ड्रॉ नहीं आ रहा करेगा। है, यानी जडेजा के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, प्रदीश कृष्णा के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, बाकी कोई बॉलर नहीं चला। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और कंसेक्यूटिव 3 दिन की डोमिनेंस, पहले तो हमने बैट की डोमिनेंस देखी, लेकिन आज इंडिया ने बॉलिंग से डोमिनेट करके दिखाया है। सिराज का 6 विकेट्स लेना, आकाशदीप का 4 विकेट्स लेना और चारों खाने चित कर दिए इंग्लैंड के। मुझे ये बता दे भाई, बेसबॉल द क्रिकेट फाउंडर, और ये हाल हुआ है भाई, स्टिल इंडिया इज ऑन द लीड। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग ना बैट से रन्स करते हैं, 6 रन या 4 रन, वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है, और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा, हिस्ट्री करेगा, इंडिया ये जीत की तरफ जाएगा। मैं बताता हूँ कि वो जीत की तरफ जाएगा। और दूसरा, मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि 84 पे 5 आउट थे इंग्लैंड के, लेकिन आप ये देखो कि विकेट फ्लैट थी, बॉलिंग से चक्के चौके मारे हैं। उसने जो है वो मोहम्मद आकाश ने 4 लिए हैं और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए हैं, यानी 4 रन, और उधर से 6 बनाया दूसरे प्लेयर से, क्या नाम है, मोहम्मद सिराज ने। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ कि ये एंड कर दिया उन्होंने, बहुत अखीर हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया इज कंसेक्यूटिवली इंप्रूविंग। पिछले मैच में और विकेट में आज कोई इतनी मदद शामिल नहीं थी, उसके बावजूद इंडिया ने अच्छी खासी लीड ली है, तगड़ी लीड ली है इंडिया ने। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली हैं, आकाशदीप ने 4 विकेटें ली हैं, और सबसे अच्छी मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी देख पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया है कि जसप्रीत बुमराह के ना होते हुए भी इतनी तूफानी गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने आज जिस प्रकार तूफानी गेंदबाजी किया है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 6 विकेट लिया है इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड को खिलाड़ियों को गोल्डन टक पे 6 खिलाड़ियों को गोल्डन टक पे ही आउट किया था इंडिया की टीम ने। और मोहम्मद सिराज ने जो तूफानी गेंदबाजी की है, इस तूफानी गेंदबाजी का इतना महत्व था, ऐसा लग रहा था कि 84 रनों पर इंग्लैंड का 5 विकेट गिर चुका था। उसके बाद पार्टनरशिप आई, जो कि बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप किए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी ने, मगर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार कमबैक किया, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आ रहा था मोहम्मद सिराज की गेंद। जिस प्रकार मोहम्मद सिराज स्टैम्प उड़ा रहे थे, इतनी तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे, जितनी तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे उतने ही पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया था। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया था कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, और इतनी तूफानी कमबैक मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इंग्लैंड को खिलाड़ियों को चलने ही नहीं दिया, मोहम्मद सिराज, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ किसी ने, क्रिकेटर ने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट नहीं मारा था, मगर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट मारकर पूरा इतिहास रच दिया है। और आकाशदीप 4 विकेट, या मोहम्मद सिराज और आकाशदीप 2 ही बॉलर की जरूरत थी, और इंग्लैंड खिलाड़ियों को घर में ही आउट कर दिया, उन्हीं के घर में। और उन्हीं के घर में इतनी तूफानी से आउट किया है मोहम्मद सिराज ने कि वो सब सोच में पड़ गए। पूरी दुनिया सोच में है कि इतनी तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज कब से करने लगे, और मोहम्मद सिराज इतनी तूफानी कमबैक कैसे किए। जो बोल रहे थे कि मोहम्मद सिराज को अभी टेस्ट से बाहर कर दो, इनकी फॉर्म नहीं वापस आई है, मगर जिस प्रकार मोहम्मद सिराज ने कमबैक किया, सभी को दिखा दिया कि सिराज है कौन। और डीएसपी सिराज, जिस प्रकार डीएसपी सिराज ने अपनी तूफानी अंदाज में गेंदबाजी किया, इस गेंदबाजी से 6 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज जो गेंदबाजी करते हैं, इस गेंदबाजी को पूरा दुनिया सलाम करता है कि मोहम्मद
सिराज, जहां पर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने लगते हैं वहां पे विकेट आना तय हो जाता है, चाहे जो भी मैच हो। अगर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करे और मोहम्मद सिराज को विकेट न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मोहम्मद सिराज ने आज क्या तूफानी कमबैक किया, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चकनाचूर करके रख दिया, इतनी तूफानी